And Jesus is worthy of his प्रभु reward. यीशु मसीह अपने उस प्रतिफल के योग्य है। Hallelujah. बोले हालेलुया। Jesus is worthy of his प्रभु reward. यीशु मसीह अपने प्रतिफल के योग्य है। Revelation 11:15 sees the day. प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में लिखा है कि ये आज होगा। Then the seventh angel sounded, और उस सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी and there were loud, और स्वर्ग में ऊंची आवाज सुनाई दी। and they were saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and और उस ever. आवाज ने कहा कि इस पृथ्वी पर की सारी प्रभुता, सारे साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं। और बड़ी आवाज स्वर्ग में सुनाई दी। He suffered and died. He was rejected by the world. उसने दुख भोगा, मारा गया, लोगों के द्वारा उसे तिरस्कृत किया गया। But his reward is he will come again. लेकिन उसका प्रतिफल है कि वो वापस आएगा। And when he comes again, और जब वो वापस आता the है, kingdoms of this world will become his kingdom. इस पृथ्वी भर के साम्राज्य उसके हो जाएंगे। And he will reign forever and ever. और वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभुता करेगा। The Father has exalted him. और पिता ने उसे ऊंचा उठाया है। What do we do when we worship? अब जब हम आराधना करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? Why do we worship? हम उसकी आराधना क्यों करते हैं? Why do we sing songs unto the Lord? हम गीतों को क्यों गाते हैं? Because when you worship, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, you are declaring that you believe he is worthy of his reward. आप घोषणा करते हैं कि वो अपने प्रतिफल के योग्य है। When you worship, जब आप उसकी आराधना करते you हैं, are declaring आप घोषणा कर रहे हैं that you believe कि आप विश्वास करते हैं that he is worthy of his कि वो reward. अपने प्रतिफल के योग्य है। His worth, क्योंकि वो योग्य है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। and he is worthy of his reward. और वो अपने प्रतिफल के योग्य है।